एक समय था जब राजा इंद्र की परियां पृथ्वी पर नृत्य किया करती थीं। सुबह के समय मशहूर पेड़ों खुशबूदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्वसेन के वचनों में बंधे हुए गधा बनने के लिए कहता। गंधर्वसेन का जन्म लाखा कुम्हार की गधी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाखा कुम्हार को आवाज़ लगाता है कि वह अपनी पैपावती नगरी के राजा को जाकर कह दे कि वह अपनी लड़की का पांदेबाई का विवाह उससे कर दे। लाखा कुम्हार की गधी का रेंगटा हर रात अपनी इसी बात को दोहराते हुए रोज लाखा कुम्हार को जगाता कि लेकिन लाखा कुम्हार की हिम्मत नहीं होती कि यह बात वह जाकर अपने राजा से कह दे कि वह अपनी बेटी पांदेबाई का विवाह उसकी गधी के रेंगटे से कर दे। ऐसी गलती करने पर निश्चय ही राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा, उसकी खाल उतरवा देगा, वह उसे नगर के बाहर भी निकाल देगा। परेशान होकर लाखा कुम्हार अपनी पत्नी से गांव छोड़कर चलने को कहा। लाखा अपने घर का सारा सामान गधों पर लादकर घने जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के लोग मिलते हैं। अचंभित हो उसके गांव छोड़कर जाने का कारण पूछते हैं। वो कहता है, अरे लाखा, ऐसा क्या दुख पड़ गया कि क्या विपदा आ गई, ऐसी क्या बात हो गई जो तू गांव छोड़कर जा रहा है? आज तू चला गया तो हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम तेरे बिना किसके मटकी और मिट्टी के बर्तन लाएंगे? वे उसे वापस गांव लौटने के लिए कहते हैं। 5 पेटलों का निवेदन सुनकर लाखा इस बात पर वापस गांव चलने को राजी होता है कि उन्हें एक रात उसके घर बितानी पड़ेगी, जिससे के लिए वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। आधी रात का जब पहर होता है तब तो गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज़ लगता है कि वह जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे। पंच पटेल रेंगटे की माँ को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि यह बात राजा को किसी तरह कह दे, इसलिए वे भी लाखा के गांव छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। सभी गांव छोड़कर चल देते हैं। यह बात राजा को पैप सिंह को उसके महल में मालूम हो जाती है। वह अपने घोड़े को पर बैठकर गांव वालों को समक्ष आता है और उनके जानने का कारण पूछता है। अरे बस्ती के लोगों, ऐसी क्या बात हो गई? तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे बिना किस पर राज करूंगा और कैसे इस नगर का राज चलाऊंगा? गांव वाले जवाब देते हैं कि वह इसका कारण लाखा से पूछें। राजा जब लाखा की ओर देखा तो वह ढल की रोने लगा और कहता है कि कारण जाने के लिए राजा खुद उसके घर पर एक रात सोकर देखे। वह गांव वाले भी कहते हैं कि अगर राजा एक रात बिताने के लिए राजी हो जाए तो वह वापस गांव लौट जाएंगे। राजा उनकी बात मान लेता। आधी रात होती है और गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज़ लगाता है कि वह महल में जाकर राजा को कह दे कि उसकी बेटी पांदेबाई का विवाह उससे कर दे। राजा पैप सिंह का यह बात सुन लेता है। सुनकर वह अचंभित रह जाता है कि गधी के रेंगटे का विवाह अपनी बेटी पांदे से कैसे कर सकता है। इस संकट से बचने के लिए वह एक शर्त रखता है कि वह अगर गधी का रेंगटा उनकी नगरी का परकोटा एक रात में पीतल तांबे का खिंचवा दे तो वह उसका विवाह अपनी बेटी से कर देगा। यह कहकर राजा अपने महल को लौट जाता है। पीछे लाखा का दिल घबराने लग जाता है कि शर्त सुनकर रेंगटे का भी कान खड़े हो जाते हैं। वह लाखा से कहता है कि वह उसकी पीठ पर दोनों तरफ से थैले लटका दे, एक में पीली मिट्टी भर दे, दूसरी में काली मिट्टी भर दे। इसके पश्चात वह उसे नगरी का फेरा लगवा दे। विवश हो लाखा उसकी बात मानते हुए नगरी का फेरा लगवा देता है। एक रात में परकोटा तांबे पीतल का हो जाता है। सूरज उगते ही महल में राजा को जैसे यह खबर लगती है कि उसका दिल घबरा जाता है। अपनी रानी से कहता है कि उसे अपने वचन को निभाने के लिए अपनी बेटी की शादी गधी के रेंगटे से करनी पड़ेगी, लेकिन शादी के बाद वह रेंगटे का महल में ही घर जमाई बनकर रख दे लेगा। यह अपने नाई को बुलाकर उसके हाथ में लाखा कुम्हार के यह लग्न भिजवा देता है। लग्न जाते ही लाखा गांव वालों को आवाज़ लगाता है कि वे उनके घर पर आकर लग्न झिला जाए। यह सब कार्य बड़ी शोभा से हो जाता है। लाखा बारात ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। वह बिना किसी बैंड बाजे के बारात को लेकर चले देता है। लाड़ा रेगटा बारात नाचते हुए लोगों पर रुपए लुटाता चलाता है। बारात जब राजा के वहां पहुंचती है तो महल में से उतरकर घर की महिलाएं तोरना द्वार पर मंगल गीत गाती हुई आती है और दूल्हे की स्वागत करती है। रानी आरती करती हैं। दोनों के गठ जुड़वा
जोड़ा जोड़कर पंडित उनके फेरे लगवाता है। पहले फेरे में राजा रानी अन्न का दान करते हैं, दूसरे में छल्ला अंगूठी, तीसरे में 5 बर्तन, चौथे में 5 कपड़े, पाँचवें में सोने का दान, छठे में गज ईर्ष्या हाथी और घर के देवताओं का दान और 7वें में गौ माता का दान करते हैं। फेरे लगने के बाद बारात लौटने की तैयारी करती हैं। विदाई के में महिलाएं गाली गीत गाती हैं, मालिन फूलों का हार बनाकर लाती हैं। पहली माला गणेश जी को अपना अर्पण की जाती है, दूसरी लाखा बाई और तीसरी अपने जमाई साहब को पहनाई जाती है। बारात लौट जाती है, लेकिन बेटी और जमाई महल में ही रुक लिया जाता है। उन्हें महल के तलघर में खर्चा पानी देकर रहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। जब दिन ढलने की रात होती है तो रेंगटा गंधर्व बन जाता है और रात को वह मनुष्य देह में तब्दील हो जाता है और सुबह होते ही वापस गधा बन जाता है। तब कुछ समय पश्चात पांडे गर्भवती हो जाती है और वह एक 4 बच्चों की जन्म देती हैं, जिससे वो सबसे बड़ा भर्तृहरि, उससे छोटा विक्रमादित्य, उससे छोटी मेड़वावत और चौथे स्थान पर सबसे छोटा भाई सलामादित्य जन्म लेता है। बान भाई महल के तलघर में खेलते कूदते एक दिन राजा पैप सिंह रानी को अपनी बेटी की याद आती है। उसके हाल चाल जानने के लिए वह अपनी दासियों को तलघर में भेजती हैं। वे जाकर देखते हैं कि पांडे हाथ में किताब पढ़ रही हैं और चारों बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं। दासियों से मिलकर वह कहती है कि वे जाकर अपनी माँ से कह दें कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह गधे से किया था, लेकिन उसके 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इतने में रेंगटा भी खास चर कर वापस लौट आता है। रात का वक्त होता है। रेंगटा अपनी खाल उतारकर गंधर्व सेन का बन जाता है, खाल को खूंटी पर टांग देता है। राज जानने के बाद मौका देकर रानी दासियों को तेल देकर भेजती हैं कि वे जाकर रेंगटे की खाल को जला दें। रानी सोचती है कि ऐसा करने से रेंगटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अपने बदले मनुष्य रूपी गंधर्व सेन बन जाएगा। खाल को दासियों जैसे ही आग लगाते हैं, गंधर्व सेन पांडे से कहता है, अरे मेरी खाल किसी ने आग लगा दी और है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तू तुरंत इस नगरी को छोड़कर जंगल में चारों बच्चों को लेकर निकल जा। मैं बदला लेने के लिए आज इस नगर को तहस नहस कर दूंगा। पांडे चारों बच्चों को लेकर महल छोड़कर जंगल में पहुंच जाती हैं। घने जंगल में भयावह दृश्य देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। उसे रोता देख 4 बच्चे भी रोने लगते हैं। सलीमा गीत गोद में जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलता। भूख के मारे आंचल में दूध आना भी बंद हो जाता है। छोटा बालक सलामत भूखा मरने लगता है। इतने में सामने से नहर और नहरानी का जोड़ा आता दिखाई देता है। भर्तृहरि अपनी माँ से कहता है कि नहर नारणी उन सब का शिकार कर खा जाएंगे, इसलिए वे छोटे भाई को वह छोड़कर आगे चले जाएं। पांडे सलामत को नरसल पेड़ के नीचे रखकर बाकी तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चल देती हैं। घनी रात का समय होता है। आगे चलकर वे ढोरा पेड़ पर पहुंचते हैं कि रात का पहरा लगाने के लिए पहले पहर में विक्रमादित्य जगता है। थोबा पेड़ के प्यास स्थित बड़ काले सांप का वापास होता है। विक्रमादित्य को बड़ के पेड़ का चकवा चकवी दिखाई देता है। विक्रमादित्य को मौजूदगी से अनभिज्ञ से वापस में बिताते कि अगर उनके कोई चकवे को मार कर खा जाएगा तो वह थारा नगरी का राजा बन जाएगा। और चकवी कहती है कि अगर कोई उसे मारकर खा जाएगा तो रोज एक सोने की मोहर उगलेगा। चकवी का बात सुनकर विक्रमादित्य सोचता है कि वह दोनों का शिकार कर खुद चकवी को खा जाए तो रोज एक सोने का मोहर मिलेगा और भर्तृहरि को चकवा खिला देगा तो उसे धारा नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों का शिकार कर वह भर्तृहरि को जगाता है। भर्तृहरि अपने भाई की बात सुनकर चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा जाता है। आधी रात का पहरा भी पूरा हो जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी भर्तृहरि की आती है और विक्रमादित्य गहरी नींद में सो जाता है। इतने में जिस बड़ के पेड़ से तीर को चकवा चकवी का शिकार किया था उसमें से काला नाग नीचे उतरा और विक्रमादित्य को डस लेता है। विक्रमादित्य की वही मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती हैं। सूरज उगता है और पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पांडे अपने दूसरे बेटे को खोने के दुख में रोने लगते हैं। जिंदा बचे हुए भर्तृहरि और उनकी बहन भी जोर से रोने लगती है। माँ विलाप करती है और भगवान ने उनके भाग में सब कुछ दुख